दोस्तों, रात के 12 बज रहे हैं और यह सड़क जितनी शांत दिख रही है उतनी है नहीं। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि यह भूल जाते हैं कि इंसानी बस्तियों के ठीक बगल में एक ऐसा जंगल है जहां रात होते ही कानून बदल जाता है। आज यह ब्लॉग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि आज जो क्लिप्स और वाक़या मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपकी आंखें खोल देंगे। आज हम बात करेंगे भारत के उन हालिया जंगली जानवरों के हमलों के बारे में जिन्होंने लोगों की रूह कांप दी। तो दिल थाम के बैठिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अंत में दी गई सेफ्टी टिप्स आपकी और आपके अपनों की जान बचा सकती है। अभी कल की ही बात है, मैं बैलपड़ाव के जंगल से गुज़र रहा था और जंगल में मुझे एक दिल दहला देने वाला नज़ारा दिखा। आप देख सकते हैं, जंगल के ठीक किनारे एक आदमी बेसुध पड़ा हुआ था। चारों तरफ घना जंगल, जंगली जानवरों का खतरा और वो इंसान वहाँ अकेला। हमने तुरंत अपनी गाड़ी धीमी की। कई बार लोग शराब के नशे में या थकावट के कारण जंगल के किनारे रुक जाते हैं या सो जाते हैं, लेकिन यह जानलेवा साबित हो सकता है। खुशकिस्मती से वहाँ कोई तेंदुआ और बाघ उस समय मौजूद नहीं था, वरना नतीजा कुछ और हो सकता था। जंगल के जानवरों से बेफिक्री कितनी भारी पड़ सकती है, इसका ताज़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ के कांकेरा में देखने को मिला। यहाँ एक भालू अचानक और उसने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। भालू दिखने में भले ही धीमे लगें, लेकिन जब वो हमला करते हैं तो बचने का मौका नहीं देते। ठीक ऐसा ही वाक़या हाल ही में एक और जगह हुआ, जहां कुछ लोग आराम से बैठे हुए थे और अचानक एक वाइल्ड बोर ने आकर उन पर हमला कर दिया। ध्यान रखिए, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जंगल पास है, तो कभी भी अकेले शाम या रात के वक्त बाहर ना निकलें। भालू और वाइल्ड बोर अगर सामने आ जाएं तो चिल्लाने या भागने की जगह शांत रहकर धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करें। अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। रात के समय घर के बाहर एक वफादार कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ आराम कर रहा था, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक खूंखार तेंदुआ दबे पांव आता है और पलक झपकते ही झपट्टा मारता है। कुत्ता जंजीर से बंधा होने के कारण भाग भी नहीं सका और तेंदुआ उसे घसीटते हुए जंगल में ले गया। इससे हमें यह सीख मिलती है, रात के समय अपने पालतू जानवरों कुत्ते मवेशी को खुले में या जंजीर से बांधकर ना छोड़ें। अगर आपके इलाके में तेंदुए की मौजूदगी है तो बाड़, बाउंड्री या प्रॉपर लाइटिंग का इंतज़ाम ज़रूर करें। दोस्तों, सिर्फ हिंसक मांसाहारी जानवर ही नहीं, बल्कि हाथी जैसे विशालकाय जीव भी डर के मारे बेहद आक्रामक हो जाते हैं। यह क्लिप देखिए, यहाँ एक हाथी स्कूटी सवार के पीछे दौड़ पड़ा। डर के मारे स्कूटी चालक ने गाड़ी को और जंगल की तरफ मोड़ दिया, जिससे हाथी और भड़क गया और पीछे आ रही दूसरी स्कूटी की तरफ दौड़ने लगा। और इतना ही नहीं, रात के समय जंगल के रास्तों पर हाथी कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक और झलक देखिए। कार के सामने अचानक बड़े बड़े दांत वाला एक विशालकाय टस्कर हाथी आ गया। कार में बैठे लोगों की सांसें थम गईं। अगर हाथी सामने आ जाए तो हमेशा यह ध्यान रखें, कभी भी हाथी के सामने गाड़ी का हॉर्न ना बजाएं और ना ही तेज़ लाइट हाई बीम जलाएं। हाथी अगर पीछे पड़े तो जंगल की तरफ भागने की गलती कभी ना करें। हमेशा खुले रास्ते की तरफ जाएं और गाड़ी रिवर्स करें। अब हम आ पहुँचे हैं कालागढ़ के जंगलों के पास वाली रोड
रात के अंधेरे में सड़क पर चहलकदमी करता हुआ यह बाघ देखिए, कितना शानदार लेकिन उतना ही भयानक। आजकल इंसान जंगलों के करीब अतिक्रमण कर रहा है। सड़कें जंगल के बीच से गुजर रही हैं। यही वजह है कि बाघ, तेंदुआ और भालू का इंसानी इलाकों में आना बहुत आम हो गया है। केदार घाटी से भी एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात के सन्नाटे में घर के बाहर बैठे कुत्ते पर तेंदुए ने घात लगाकर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया। बिजनौर हो या उत्तराखंड की केदार घाटी, ऐसी घटनाएं अब बहुत आम होती जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेंदुए जंगलों को छोड़कर इंसानी बस्तियों में सिर्फ कुत्तों का शिकार करने क्यों आते हैं? तेंदुए के लिए कुत्ते सबसे आसान और पसंदीदा शिकार माने जाते हैं। हिरण या वाइल्ड बोर की तुलना में कुत्ते तेंदुए से रक्षा नहीं कर सकते। जब पालतू कुत्ते घर के बाहर चैन जंजीर से बंधे होते हैं तो वे भाग भी नहीं पाते। तेंदुए के लिए यह रेडी टू ईट खाने जैसा होता है। कुत्ते में वसा और प्रोटीन अच्छा होता है। तेंदुए को इसके लिए जंगल में बहुत देर तक भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। जंगलों की कटाई और इंसानी दखल के कारण चीतल, सांभर और जंगली जानवर की संख्या कम होती जा रही है। जब जंगल में खाना नहीं मिलता तो तेंदुए इंसानी आबादी की ओर रुख करते हैं। बस्तियों और पहाड़ी गांवों के किनारे कूड़े कचरे के कारण आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। कुत्ते की गंध और भौंकने की आवाज़ तेंदुओं के दूर से ही आकर्षित कर लेती है। पालतू कुत्ते को कभी भी रात के समय बाहर खुला या जंजीर से बांधकर ना छोड़ें। उन्हें बंद कमरे या सुरक्षित जालीदार शेड में रखें। कई पहाड़ी इलाकों में लोग कुत्ते के गले में लोहे के कांटेदार कॉलर बांधते हैं। तेंदुआ आमतौर पर गर्दन पर ही वार करके सांस की नली दबाता है। कॉलर होने से तेंदुआ हमला नहीं कर पाता। रात में आंगन में लाइट जलाकर रखें। तेंदुए रोशनी और खुले इलाके में आने से कतराते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने पालतू कुत्ते, मवेशियों को तेंदुए के हमले या बाघ के हमले से बचा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि तेंदुए ही रिहायशी इलाकों के पास आकर कुत्ते पर हमला करता है, क्योंकि वो उसका एक आसान शिकार माना जाता है। कांकेर वाली घटना में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। हमले से ठीक पहले उसी भालू को अपने शावकों के साथ देखा गया था और वो शिकार की तलाश में था। जब इंसानों ने या किसी ने उसके करीब जाने की कोशिश की या तो वो डिस्टर्ब हुआ तो उसने सीधा जानलेवा हमला कर दिया। और जो क्लिप है उसके अंदर ये भी दिखाया गया है कि वह कुछ खाते हुए दिखाई दे रहा है। वो अपने शावक खा रहा है या किसी और के शावक खा रहा है, इसका करंट अंदाज़ा नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भालू हमला क्यों करते हैं। भालू आमतौर पर बेवजह इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन कुछ ख़ास वजहों से उनका बर्ताव हिंसक हो जाता है। बच्चों की सुरक्षा। माँ भालू अपने बच्चों को लेकर बहुत आक्रामक होती है। अगर आपको गलती से भी माँ और उसके बच्चों के बीच की दूरी कम मिल जाए या माँ को लगे कि उसके बच्चों को खतरा है तो वह बिना सोचे जानलेवा हमला कर देती है। भोजन की तलाश और सुरक्षा। अगर भालू किसी मरे हुए जानवर का शिकार कर रहा हो या उसे खाना मिल रहा हो और कोई इंसान वहां पहुंच जाए तो वह अपने खाने की रक्षा के लिए हमला कर देता है। अचानक आमना सामना। अगर आप अचानक से किसी झाड़ी के पीछे से भालू के सामने आ जाएं, तो भालू डर की वजह से घबरा जाता है और आत्मरक्षा में हमला कर देता है। प्रजनन का मौसम। इस दौरान नर भालू काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं। भालू कितना खतरनाक हो सकता है, आइए जानते हैं। ताकत। एक वयस्क भालू में इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकत होती है। उसका एक पंजा ही इंसानों की हड्डियां तोड़ने के लिए काफ़ी है। नुकीले नाखून और दांत। भालू के बड़े बड़े नाखून शिकार को चीरने और फाड़ने के लिए बने होते हैं। रफ्तार। हमें भले ही भालू भारी भरकम और सुस्त दिखे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, यानी इंसान का दौड़कर भागना लगभग नामुमकिन है। अब बात कर लेते हैं भालू के हमले से कैसे बचें। अगर कभी
आपका सामना भालू से हो जाए तो ये कदम आपकी जान बचा सकते हैं। भागने की गलती कभी ना करें। कभी भी भालू को देखकर भागे नहीं। भागने पर भालू का शिकार करने की प्रवृत्ति जो होती है जाग जाती है और वह आपका पीछा करेगा। शांत रहें और पीछे हटें। अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहें। तेज़ आवाज़ ना निकालें और धीरे धीरे बिना अचानक मूवमेंट किए पीछे की तरफ कदम हटाते जाएं। खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। अपने हाथों को हवा में ऊपर उठा लें। जैकेट, बैग फैला लें ताकि आप भालू को बड़े आकार का दिखें। इससे भालू थोड़ा भ्रमित हो सकता है। मृत होने का नाटक करें। अगर किसी वजह से हमला हो ही जाए, अगर भालू आप पर हमला कर ही दे तो पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं। अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन, चेहरे को ढक लें। गर्दन के पीछे उंगलियां फंसाकर शांत पड़े रहें। कई बार भालू हमला करके चला जाता है जब उसे खतरा महसूस नहीं होता। यह जो नियम बताया है वह सिर्फ ब्राउन या ग्रिजली बियर के लिए है। काले भालू के मामले में लड़ने की कोशिश करनी पड़ सकती है। अचानक ना चौंकें। जंगल में चलते समय ताली बजाते रहें, बात करते रहें ताकि भालू को आपके आने की आहट दूर से ही मिल जाए और वह खुद रास्ता बदल ले। दोस्तों, आज की इन सभी घटनाओं से हमें एक सीख मिलती है। जंगल जानवरों का घर है और हम सब उनके क्षेत्र से गुजरते हैं तो सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रात में जंगल के रास्तों पर कभी गाड़ी ना रोकें और ना ही पैदल चलें। जानवर देखने पर सेल्फी लेने या रील बनाने की बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। अपने आसपास कचरा या खाना ना फेंकें क्योंकि इससे जंगली जानवर इंसानी आबादी की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी सतर्क रहें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें।